नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल, हम सब के यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, आप सबका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था कि कब एडवांस मैथ शुरू हो। तो एडवांस मैथ का आज पहला वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री। बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट, सारे तरीके के सवाल, छोटे से लेके बड़ा तक, शून्य से लेके शिखर तक, सब का सब खत्म करेंगे। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ना देखने को मिले। हर क्वेश्चन जो भी मैं उठाऊंगा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में। देखिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर ज्योमेट्री आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मेंसुरेशन भी पढ़ने में बड़ी ही आसानी होने वाली है, क्योंकि मेंसुरेशन में वो सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट, कभी कभी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के देता है, और आजकल तो ये पैटर्न भी चल गया है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के दे रहा है। तो आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए। तो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम मौका है सीखने का। कोई इतना बेसिक से, कोई इतना शुरू से आपको नहीं सिखाएगा। अगर अब भी आप नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे मेनली 5 टाइप बना के। पहले में हम लोग पढ़ेंगे एंगल, लाइन और प्लेन, जो कि 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बहुत होगा तो 4 लेक्चर लग जाएगा, 2 से 4 लेक्चर में। ट्रायंगल लंबा चलता है, ट्रायंगल कम से कम 10 लेक्चर। कोऑर्डिलेटरल भी लंबा चलेगा, इसमें भी 8 से 10 लेक्चर। सर्कल में भी 8 से 10 लेक्चर। पॉलीगन में भी आपका 2 लेक्चर। तो कुल मिला जुला के 30 लेक्चर कम से कम चलने वाले हैं। ऐसे ही 30 मेंसुरेशन के, 30 अलजेब्रा के और 30 आपके ट्रिग्नोमेट्री के। ये 30 चौका 120, मतलब कि 4 महीना। 1 महीने में आपका DIV, और जो इधर मान लिया 1-2 दिन कम ज़्यादा पड़ेगा, तो मिला जुला के सब आपका ख़त्म हो जाना है। तो यही हमारा शेड्यूल रहेगा, मतलब कि 4 महीने, 4.25 महीने में आपका पूरा का पूरा एडवांस मैथ में ख़त्म करने वाला हूँ। क्लास आपको लगभग डेली मिलेगी। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल, लाइन एंड प्लेन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। रेखा, कोण और समतल, लाइन, एंगल एंड प्लेन। तो देखिए, आप में प्लेन के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये वनडे एग्जाम के जो कंपटीशन है इसमें प्लेन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा होगा, ये एक प्लेन है। क्या है? ये एक प्लेन है। आप पेपर निकालते हैं, पेज जो होता है वो भी एक प्लेन है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी सीट जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई ना हो, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ये द्विविमीय होती है, तो 2 डायमेंशनल होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको प्लेन बोलते हैं। बिंदु क्या होती है? एक ऐसा समतलीय आकृति, एक ऐसी आकृति हो जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। जैसे एक पॉइंट ऐसे रख दिया तो ये हो गया पॉइंट। रेखा, रेखा क्या होता है? मान लिया आपने कोई ऐसे बिंदु रखा, 2 बिंदु रखा, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन बिंदुओं को ऐसे मिला दिया जाए तो यही हो गई रेखा। रेखा की एक क्वालिटी होती है कि ये फिक्स्ड नहीं होती है। ऐसे इसका इधर विस्तार हो सकता है और ऐसे इसका इधर भी विस्तार हो सकता है। दोनों तरफ ये अनंत तक जा सकती हैं, इनका अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा, ये रेखा है। अब आप देख रहे होंगे, ये अगर रेखा है तो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, सब पॉइंट ही तो है अलग अलग। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिंदुओं का बिंदुपथ या बिंदुओं का समूह? तो इसलिए इसके परिभाषा में लिखा था बिंदुओं का समूह या बहुत सारे बिंदुओं का एक बिंदुपथ जो तैयार किया जाता है उसको रेखा बोलते हैं। अब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे अगर बिंदु इनको मिला देंगे तो ये भी एक रेखा है। बट क्या है? ये सरल रेखा है, ये कर्व रेखा है, वक्र रेखा है, तिरछी टेढ़ी लाइन है। ठीक है, तो रेखा हो गया। किरण क्या होता है? बस रेखा का एक रूप होता है, इसकी किसी एक तरफ की डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे तरफ
खुला रहता है मतलब ये आगे बढ़ सकता है, इसको रेज बोलते हैं, किरण बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है? ये बहुत बड़ी रेखा थी, इसमें कोई एक पार्ट काट लिया, मतलब कि एक फिक्स दूरी अगर मैंने ले ली, दोनों एंड को निश्चित दूरी बना दिया, दोनों को निश्चित फिक्स कर दिया दोनों एंड को, तो ये क्या होगा? हमारा रेखाखंड होगा। ये रेखाखंड होगा, दोनों तरफ निश्चित, दोनों तरफ निश्चित। बात समझ में आई? रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु रेखाखंड किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं, तो समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डेफिनीशन आपका जो था बेसिकली मूल वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? रेखाओं के प्रकार। अभी उठा लो पेन पेपर, अब नहीं मौका पाओगे, कितनी बार बताएं, कहाँ बैठे हो ऐसे, उठाओ चलो। प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, अर्धक रेखा, बाइसेक्टर, लंबवर्धक रेखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये टर्म आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में ये नहीं ध्यान दे मिलेगा कि हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। अब इतना आपको टर्म समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो बारी बारी से समझते हैं। प्रतिच्छेदी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट दें तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कहीं काट दी ओ पे, इसी को बोले प्रतिच्छेदी, ए बी सी डी। अब यहीं से आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि दो रेखाएं कितनी जगहों पर काट सकती हैं एक दूसरे को? जवाब बताइए। दो रेखाएं परस्पर कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं? एक। कितने? एक से ज्यादा नहीं काट पाएंगे। कटवा के आप दिखवा लीजिए। तो दो बिंदु कितनी जगह पे काटेंगी? दो रेखाएं एक जगह पे, एक जगह पे, एक बिंदु पर, जगह बोले तो बिंदु। ऐसे ही परिभाषा बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, आप सतर्क रहिएगा, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। समांतर रेखा, दो रेखा ऐसी खींच दी जाए जो कि कभी ना मिले एक दूसरे से, जो कि एक दूसरे से कभी ना मिले, या फिर ये कहें कि उनके बीच की हर जगह दूरी, हर जगह चाहे जहां, उन दोनों के बीच की दूरी समान हो। यहाँ भी ये था, यहाँ भी ये था, यहाँ भी ये था। या ये कहें कि वो अनंत पे जाके मिले। भाई कहीं नहीं मिल रही है, हमें पता ही नहीं है, हम कहेंगे अनंत पे जाके मिल रही है। अनंत क्या होता है? जिसको हम जानते ही ना हो। तो ऐसी लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन, जिनके बीच में डिफरेंस समान होता है, दूरी में समान होता है जिनके बीच की। लंबवत रेखा किसे बोलते हैं? लंबवत रेखा उसे बोलते हैं कि एक लाइन खींचा, उसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, मतलब एकदम खड़ी लाइन काट तो रही है। ये भी ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, बट क्या ये प्रतिच्छेद करी है 90 डिग्री पे। किस पे? 90 डिग्री पे। तो इसको बोलते हैं लंबवत रेखा। अगला है अर्धक। क्या है? अर्धक। अर्धक बोले तो एक रेखा अगर दूसरी रेखा को काटे तो दोनों साइड उसका डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो। यानी इधर अगर ए है तो इधर भी ए हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अर्धक रेखा। क्या हो गई? अर्धक रेखा। ठीक है, अगला है लंबवर्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो हो लेकिन परपेंडिकुलर भी हो। देखिए, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो ये सारे टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि इनसे सवाल बराबर बनते हैं पेपर में। कभी कभी जब थोड़ा सा ऑड पेपर बनाना होता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है कि परिभाषा पे आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जाते हैं और ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो मैं अभी आपसे परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कोण, लाइन आपने सीखा, फिर कोण, फिर दोनों को मिला के चीज़ें पढ़ेंगे। कोण क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बताया? प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरीके से प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदी रेखा वो कोण वो होता है,
कोई भी दो रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके बीच में झुकाव कितना है, क्या, झुकाव, इसी को बोलते हैं कोण। झुकाव बराबर कोण, कितना वो झुका हुआ है एक दूसरे के प्रति, उसी को बोलते हैं कोण। तो एक इधर भी कोण हो सकता है, एक इधर भी कोण हो सकता है। भाई झुकाव इधर से भी हम देख सकते हैं, झुकाव इधर से भी देख सकते हैं। तो जब इधर से देखते हैं अंदर वाला तो इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। और इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। जो बाहर बन रहा है उसको बाह्य कोण, जो अंदर बन रहा है उसको आंतरिक कोण। यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका नहीं बता सकते, बस मैं आपको समझाने के लिए बताऊं। ये फिगर में क्लियर होता है कि आंतरिक कौन है और बाह्य कौन है। जैसे छोटा समझ लीजिए, अगर ये त्रिभुज है तो ये इसका हो गया आंतरिक कोण और ये वाली चीज इसका हो गया बाह्य कोण, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही त्रिभुज इस तरीके से बना देता, इस तरीके से, तो अब की बार ये आंतरिक हो जाता और यही वाला बाह्य हो जाता, क्योंकि अब ये बाहर हो गया। तो वो फिगर पे डिपेंड करता है कौन सा आंतरिक होगा और कौन सा बाह्य कोण होगा। क्लियर। अब चलते हैं न्यून कोण पे। किस पे, न्यून कोण पे। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। मतलब जब कोण को थीटा से लिखते हैं, जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। जैसे इस तरीके का कोण, इस तरीके का कोण, इस तरीके का कोण, ये सब न्यून कोण है, ठीक है। समकोण, जब थीटा 90 हो जाए उसको समकोण बोलते हैं। राइट एंगल, इसको क्या और नाम है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल को हल्के में मत लीजिएगा, पूरे समकोण पे एक चैप्टर चलने वाला है 3-4 लेक्चर का। ऋजुरेखीय कोण, ये ऋजुरेखीय कोण क्या होता है, मतलब सरल रेखा द्वारा बना कोण, ये पूरा कोण। यहाँ कोई पॉइंट है, मैं कहूं कि इन रेखा से एक रेखा द्वारा कितना कोण बना, ये तो आप कहेंगे 180 डिग्री। जब थीटा का मान हो जाए 180 डिग्री तो उसको बोलते हैं ऋजुरेखीय कोण। क्या बोलते हैं, ऋजुरेखीय कोण। बात समझ में आई। अब अधिक कोण देखिए। अधिक कोण किसे बोलते हैं, जब थीटा 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, कुछ इस तरीके से। ये क्योंकि 180 यहाँ होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऋजुरेखीय कोण। जब 90 से ज्यादा अधिक कोण, इसका क्या होगा, इसका तो हो गया लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, और इसका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपने समझा न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजुरेखीय कोण, सब समझ लिया। चलिए आगे समझते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, संपूर्ण कोण, ये सारे कोण समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आपने कहाँ तक पढ़ा, ऋजुरेखीय कोण तक, 180 डिग्री तक पढ़ लिया। अब आता है संपूर्ण एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, ये होता है जब थीटा 360 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 360 डिग्री हो जाए। अगला क्या है, कोटि पूरक, पूरक, अनुपूरक। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप। अगर आपको पूरक कोण दे दिया या कोटि पूरक दे दिया तब तो ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश इसकी एक ही होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कब होता है, जब कोई दो कोणों का सम 90 हो जाए। कोई दो कोण θ1 दिया हो और θ2 दिया हो, दोनों का सम 90 हो जाए तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण बोलते हैं। जैसे एक थीटा है 30 डिग्री, ऐसे आप एंगल ही बना लीजिए, ऐसे एक 30 डिग्री था, एक 60 डिग्री था, तो ये जो दोनों हैं ये
ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जब दो कोणों का सम θ1 प्लस θ2 180 डिग्री हो जाए। क्या, 180 डिग्री हो जाए। जैसे कोई ये कोण ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये कोई θ1 है, ये कोई θ2 है, दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाए। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, 120 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 60, तो 120 प्लस 60 180 डिग्री अगर हो गया तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। आसन्न कोण, एडजासेंट एंगल, एडजासेंट एंगल, ये आसन्न कोण का क्या होते हैं, अगल बगल वाले, मैं तेरे अगल बगल हूँ, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तो अगल बगल वाले कोण होते हैं एडजासेंट एंगल। जैसे कोई भी दो एंगल ऐसे, तो ये वाला इसके एडजासेंट और इसके एडजासेंट ये वाला, तो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 θ2 का क्या है, एडजासेंट एंगल है, अगल बगल अगल बगल। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे जब कोई आप छेदक रेखा खींचते हैं, जब कोई आप छेदक रेखा खींचते हैं तो देखते हैं दो कोण बनता है, एक यहाँ भी बनता है और एक यहाँ भी बनता है। इसी कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं नाम दूँ θ1 θ2, तो θ1 बराबर होता है θ2 हर केस में। ठीक है, अब बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या है, वैसे तो तिर्यक रेखा एक तिरछी रेखा होती है, लेकिन इस केस में हम पढ़ते हैं जैसे कोई दो पैरेलल अगर लाइन है और एक कोई छेदक रेखा खींच दी जाए, एक भी खींच सकते हैं, दो भी खींच सकते हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, ये भी तिर्यक रेखा है और ये भी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। बात समझे, ये दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। अब ये अगर तिर्यक रेखा, तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, इधर कर लीजिए, एंगल 8, इतने सारे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि आकृति जो है बड़ा खतरनाक बन गई है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सुंदर सुंदर आकृति बनाता हूँ, नहीं तो आप भी नहीं समझ पाएंगे और अभी ब्लैक बोर्ड भी बेकार हो जाएगा। ये क्या है, तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये सब तिर्यक रेखा है। अब यहाँ इसको बनाते हैं, देखिए ये हो गया एंगल 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8, इतनी कोण हो गई। अब आप जानते हैं कि भाई संगत कोण तो यहाँ मैंने लिखा दिया, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए ये 1 और 3 शीर्षाभिमुख है कि नहीं है, 4 2 शीर्षाभिमुख है कि नहीं है, 6 8 है कि नहीं है, 5 7 है कि नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण है, जैसा वहाँ बना हुआ ऐसे ही बना हुआ प्रतिच्छेदी रेखाएं। बात करते हैं हम संगत कोण की। क्या करते हैं, संगत कोण की। संगत कोण किसे कहते हैं, जैसे ये देखिए ये पैरेलल लाइन के ऊपर जो कोण बना हुआ है 5 और ये पैरेलल लाइन के ऊपर जो कोण बना हुआ है 1, ये 1 और 5, 2 और 6 लिखेंगे इसमें, 1 5 2 6, 1 5 2 6, 4 8 4
8 और 3 7, 3 एंड 7, ये बात समझे। इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। बात समझ में आया। ये होते हैं बराबर, सब बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब कि एक बराबर है 5 के, 2 बराबर है 6 के, 4 बराबर है 8 के, 3 बराबर है 7 के, संगत कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आई। अंतः एकांतर कोण क्या होता है? अंतः एकांतर कोण। देखिए एकांतर बोले तो एक का अंतर, क्या? एक का अंतर। अंतः एकांतर कोण क्या है? 3 5। देखिए ये 3 5, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही 4 6, 3 5 4 6, एक अंतर, एक के अंतर पे 3 के बाद 6 था, ये 5। इसको बोलते हैं जहां जड़ बनता है वहां एकांतर कोण बनता है, ये वाली और ये वाली। जहां जहां जड़ बनेगा वहां एकांतर कोण बनेगा। तो बात समझ में आया। तो अंतः एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे 3 5, 3 बराबर 5 के, ये होता है आपका अंतः एकांतर कोण, ठीक है। और ये भी मैंने बताया। देखिए 3 5 हो गया, ये 4 और 6 हो गया। भाई ये बराबर है तो ये 4 और 6 भी बराबर होगा, तो 4 और 6 भी बराबर होते हैं। अब देखिए बाह्य एकांतर कोण। अभी तक हमने देखा अंतः एकांतर कोण, अब देखेंगे बाह्य एकांतर कोण। जैसे ये वाला और ये वाला, 1 और 5। अच्छा इसको तो हमने देख ही लिया, संगत कोण में हमने देख लिया। बाह्य एकांतर कोण में आप देख सकते हैं 1 और 8। क्या देख सकते हैं? 1 और 7। ये देखिए ये वाली चीज, भाई ये पैरेलल लाइन है तो हम इसको भी पैरेलल बना सकते हैं। जैसे ये थी मेरे पास और ये भी पैरेलल थी, तो इसी को उठा के इस पे ओवरलैप करा दिया, ये चीज। तो अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, दो तरीके का एकांतर कोण होता है। अंतः एकांतर कोण हो गया, बाह्य एकांतर कोण 1 और 7, 2 और 8, 1 बराबर 7 के और 2 बराबर 8 के, ये होता है अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब सह अंतः कोण, ये देखिए ये भी बराबर होते हैं। सह अंतः कोण, सह मतलब अगल बगल, ये 4 5 3 6, ठीक है, 2 7 4 5, क्या है 4 5 3 6, 3 6, 2 7 2 7, ठीक है। अच्छा अंतः की बात कर रहे हैं ना, तो हम 3 6 तक लेंगे, केवल 2 7 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 7 बाह्य हो जा रहा है, ये भी बाह्य है और ये भी बाह्य है। तो अंतः की बात 4 5 और 3 6, इनका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। ऐसे ही बाह्य भी होता है 2 7 180 डिग्री और 1 और 8 180 डिग्री। बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी समझने के लिए आप ऐसे करिएगा और ऐसे एरो बनाइएगा, ये सब बराबर होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बराबर। ऐसे इधर से भी ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये तीनों बराबर भी होते हैं। आप यहाँ से मिला सकते हैं। भाई ये वाला देखिएगा, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो ये इसके और ये वाला इसके, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, ये हो गया एकांतर कोण से बराबर और ये भी हो गया शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। 2 बराबर 4 है, 6 बराबर 8 है, 4 बराबर 6 है, तो 2 बराबर 4 बराबर 6 बराबर 8, 2 बराबर 4 बराबर 2 बराबर 4 बराबर 6 बराबर 8, सब बराबर हो गए। ऐसे इधर भी 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7, 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे बराबर होते हैं। और अंदर वाले कोण 180 होते हैं। जैसे ये वाला, ये और ये 180 होता है, ठीक है। नाम नहीं भी याद रहेगा, नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा।
आपसे प्रॉपर्टीज ही पूछी जाएंगी, तो ये तो प्रॉपर्टीज लगाते लगाते भी आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो देखिए एंगल, प्लेन और लाइन, एंगल, प्लेन और लाइन के जितने भी डेफिनेशन थे हमने ख़त्म कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक या दो वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पूरा वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो खूब प्रैक्टिस कर करके, खूब मेहनत कर करके, ढूंढ ढूंढ के आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। और अगर अभी आप पेज पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।